एक वेक्टर है इधर, ये वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा, ये वेक्टर का नाम देते हैं आर वेक्टर। अगर ये आर वेक्टर को आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, जिसको रिजोल्यूशन बोल रहे हैं या कंपोनेंट भी बोलते हैं, अगर आर को दो कंपोनेंट में आपको डिवाइड करना है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा आर कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वेक्टर है आर, वो एंगल बना रहा है थीटा, तो जिधर से एंगल बनाएगा उधर वाले को लिखेंगे हम लोग आर कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री इधर वाले को लिखेंगे हम लोग आर साइन थीटा। जैसे देखो ये बहुत काम आने वाला है अभी। अगर सपोज इधर है कोई वेक्टर आर और इधर से एंगल बना रहा है ये थीटा, तो आर को जब कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लिखेंगे आर कॉस थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। जिधर से एंगल बन रहा होगा उसको कॉस। अगर सपोज ऐसा आर है, कोई वेक्टर है और इधर से एंगल बना रहा है वो थीटा, इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे आर कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री पे इधर वाले को लिखेंगे हम लोग आर साइन थीटा। तो ऐसे हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब देखना थोड़ा, अब सपोज ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है 3 4। इसका जो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये ऑरिजिन हो गया और ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस वेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये पॉइंट P लिख लेते हैं और इस वेक्टर का नाम हम लोग OP दे देते हैं। तो ये जो OP है वो पोजीशन वेक्टर है, और ये पता चल रहा है कि ये जो OP वेक्टर है 3 जो है 3 x की तरफ है एंड 4 y की तरफ है। अगर 3 x की तरफ चले और 4 y की तरफ चले तो हम लोग P पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। राइट, इधर 3 चलना है हम लोग को और इधर 4 चलना है हम लोग को, तो हम लोग P पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो अगर सपोज इस वेक्टर को मैं 3i लिख लूं और ये जो वेक्टर है उसको 3j लिख लूं, 3i का मतलब मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन i की तरफ है। अब थोड़ा याद करना, i मैंने बताया था i रिप्रेजेंट करता है कि x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, j रिप्रेजेंट करता है कि y डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एंड k रिप्रेजेंट करता है कि z डायरेक्शन की तरफ। I represent direction x, z represent in the direction y, and k represent in the direction z। 3i लिखा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 3 है इस वेक्टर का और डायरेक्शन है x की तरफ। 3j का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड है, अरे 4 ना, 4j ना, 4j का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन है y की तरफ। तो अब ये जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। ये वेक्टर जैसे देखना, हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, ये वेक्टर था A वेक्टर, ये वेक्टर था B वेक्टर और ये वेक्टर था C वेक्टर।
एडिशन ऑफ वेक्टर में लिखा था कि सी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग सी वेक्टर लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। वैसे ही अगर ये वेक्टर है 3i, ये वेक्टर है 4j, तो इस वाले वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 3i प्लस 4j। ये सब बातें आपको बाद में सब समझ में आ जाएगा क्लियरली। मेरा समझाना यहां पे ये था, मैग्नीट्यूड में समझाना चाह रहा हूं कि जो सपोज अगर किसी ने पूछ लिया कि ओपी का मैग्नीट्यूड बता दो, ओपी का मैग्नीट्यूड बता दो, तो रूट आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना और जे का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लेना, तो ये आ जाएगा ओपी का मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर और वो वेक्टर लिखा हुआ है ऐसा 3i प्लस 4j, ऐसे लिखा हुआ है, ये वेक्टर है। अगर बोला कि ए का मैग्नीट्यूड आप बता दो, मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बता दो, तो रूट आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग करेंगे 3 स्क्वायर और जे का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग करेंगे 4 स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए का। 9 प्लस 16 इज रूट 25 एंड रूट 25 इज 5। तो सिंपल याद रखना है आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। अगर कोई भी वेक्टर दे दिया, सपोज मान लो आर वेक्टर दे दिया, आर वेक्टर दे दिया आपका 3i प्लस 4j प्लस 2k और बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बता दो, तो रूट, रूट बोलो मेरे साथ, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। मतलब सिंपली अगर हम लोग बात करें कि कोई वेक्टर दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई बी जे सी के और मैग्नीट्यूड ऑफ आर पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर पूछा तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। अब समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना। आप यहां पे भी देखो ना इस वाले डायग्राम में, तो यहां से मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा। ये 3 है और ये 4 है, तो इसका लेंथ 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करो, ये 5 आ जाएगा। आप यहां पे भी अप्लाई करो, देखो 5 आ जाएगा। 9 प्लस 16 25 का रूट 5, और यहां पे भी अगर पाइथागोरस थ्योरम अब भी अप्लाई करो तो 5 आ जाएगा। ओके, तो बेसिक अभी इतना में हम लोगों ने क्या समझा, इतना में ये समझा कि अगर कहीं पे भी हम लोग को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, जे का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है और के का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है। क्लियर, इतना समझ में आया? अच्छा, आप सुनो, सुनना बेटा। अगर आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर, या फिर डायरेक्शन ऑफ आर, या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। समझ लो, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ आर या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ आर भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी पूछ लिया कि यूनिट वेक्टर बता दो, आर का यूनिट वेक्टर बता दो, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कभी भी अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ लिया तो समझ लेना कि ऐसे कैलकुलेट करना है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, देखो अगर कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j और बोला कि ए का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बताओ, ए का यूनिट वेक्टर बताओ। तो ए का यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर, ये वेक्टर यहां पे ये वाला दिया है ना, ये वेक्टर है,
ए वेक्टर है, तो ये लिख लेंगे हम लोग 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करना है, रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, 5 आया है, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 5, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो हम लोगों ने दो बात सीखा आज कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिर से एक बार हम लोग कि अगर सपोज कोई वेक्टर दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई एंड बी जे ऐसे लिखा हुआ है और बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर बता दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। और अगर यूनिट वेक्टर पूछ लिया आर कैप, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर तो यहां पे ये वाला दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना। और एक हम लोगों ने कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए सीखा कि आर है और इधर अगर एक थीटा है तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा आर कॉस थीटा और इधर आ जाएगा आर साइन थीटा। आज इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।